हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे आप सबको पता है भाई, सीईटी की जो अपडेट है उनके बारे में जो अफवाहें हैं और पता नहीं क्या क्या बातें उठ रही हैं सीईटी की। कोई कहता है कि फरवरी में हो जाएगा, मतलब ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो कोई कहता है अक्टूबर तक होगा, दिसंबर तक होगा, तो वो भी फेंकने वाली बातें हैं। तो भैया अगर सही वे में लेके चले तो आपका जो सीईटी है वो मई जून में कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, लगभग आपके 80% चांस है कि वो आपका मई जून में कंडक्ट हो जाए। तो भाई अगर इतनी जल्दी आपका होने वाला है तो आपकी तैयारी भी अच्छी वाली होनी चाहिए, अच्छे लेवल की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। 2-3 साल से सीईटी हुआ नहीं है तो कंपटीशन आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा है। तो भाई आज की जो वीडियो है ये ऐसी वीडियो है कि आपको एग्जाम में 1 नंबर तो पक्का देके जाएगी, सीईटी वालों के लिए भी और जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और एचएसएससी के किसी भी लेवल की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? खेल पुरस्कार जो हाल ही में दिए गए हैं और 2025 में दिए जाने वाले हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो ये करंट से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आप सबके कमेंट आ रहे थे कि जी करंट का और लेके आओ, करंट का और लेके आओ। वैसे तो हरियाणा जी के मैंने आपकी पूरी करवा दी, पर हरियाणा का जो करंट अफेयर है वो नहीं करवाया था, तो भाई मैंने करंट का भी स्टार्ट कर दिया है। तो आइए भाई देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इसकी राशि कितनी? कई बार राशि पूछी गई है कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो भाई कितनी है? 25 लाख रुपए है। कितनी है भाई? 25 लाख रुपए है। कितनी? 25 लाख रुपए। तो भाई 2025 में ये 4 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, 4 लोगों को दिया जाएगा। किस किस को? मुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत और मनु भाकर। इनमें से सिर्फ मनु भाकर है जो कि कहां से बिलोंग करती है? अपने हरियाणा से बिलोंग करती है। तो अगर एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा का करंट देखना आपको, तो भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे इसका जन्म हुआ, किस खेल से संबंधित है, वो सारी चीजें आप ये इसकी याद कर लेना। मनु भाकर जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार मनु भाकर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई देख लो, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस किस को दिया जाएगा? मुकेश, जो सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियन रहे हैं 2024 के। ठीक है, जो सिंगापुर में जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी उसके चैंपियन रहे हैं, तो इनको भी ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। आगे है प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलीट्स हैं। ठीक है, आगे है हरमनप्रीत सिंह, ये भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान है। ठीक है, ये कौन है भाई? भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान है। आगे है मनु भाकर। तो मनु भाकर भाई हरियाणा की है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई मनु भाकर का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 2002 को। कब हुआ? 18 फरवरी 2002 को। अपने झज्जर के पास एक गांव है, गोरैया गांव। ठीक है, कौन सा गांव है? गोरैया गांव। वहां पे इनका जन्म हुआ और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, तो भाई मनु भाकर का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 2002 में हुआ है। किस गांव में हुआ? गोरैया, झज्जर जिले में पड़ता है ये गांव, गोरैया गांव। और भाई इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। और किसी की डेट ऑफ बर्थ याद करो ना करो भाई, एक मनु भाकर की और एक आगे आएगा, मैं उनकी बताऊंगी, उनकी पक्का आपको कर लेनी है। 2-3 की डेट ऑफ बर्थ तो आपको हर हाल में करनी ही होगी। तो मनु भाकर की 18 फरवरी 2002 में कहाँ पे हुआ जन्म? गोरैया गांव में। कहाँ पे हुआ? गोरैया गांव में। आगे है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 3+2 मतलब 5 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 5 लोगों को। तो भाई जो रेगुलर कैटेगरी में है उन 3 लोगों को दिया गया है, वो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट में आते हैं उन 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो टोटल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, 3 रेगुलर कैटेगरी के और 2 लाइफ टाइम के दिया गया। तो आइए देखते हैं कि देखो जो 3 रेगुलर कैटेगरी के हैं उनमें कौन कौन आता है। सुभाष राणा जो पैरा शूटिंग में है। ठीक है, पैरा शूटर है ये। आगे है दीपाली देश पांडे, ये भी शूटिंग में है। आगे है संदीप सांगवान, ये कहाँ पे है?
किस में है, हॉकी में है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये हरियाणा से बिलोंग करता है। तो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो जो खिलाड़ी हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो सिर्फ 2 लोगों को दिया गया है, उनमें से हरियाणा का कोई भी नहीं है। फिर भी एक बात देख लेते हैं, एस मुरलीधर जो बैडमिंटन से संबंधित है, एस मुरलीधर बैडमिंटन से संबंधित है। अर्मांडो एग्नेलो ये फुटबॉल से संबंधित है। अर्मांडो एग्नेलो कहां किससे संबंधित है भाई? फुटबॉल से। तो अब आ जाते हैं अपने हरियाणा के शेर पे, ठीक है। संदीप सांगवान, संदीप सांगवान किससे संबंधित है भाई? हॉकी से संबंधित है, और ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। जो फिलहाल जो कप्तान है वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है। और ये पूर्व कप्तान, उनसे पहले के कप्तान रह चुके हैं कौन? संदीप सांगवान जी। जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? सोनीपत जिले में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ जन्म भाई? सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। संदीप सांगवान आपको याद रखना है, हरियाणा से रिलेट करते हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। संदीप सांगवान हॉकी से रिलेटेड है, जन्म इनका सोनीपत में हुआ था, और ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और वर्तमान में कप्तान कौन है भाई? हरमनप्रीत सिंह। कौन है भाई वर्तमान में? हरमनप्रीत सिंह है। आगे देखो भाई, अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड टोटल 32 लोगों को प्रदान किया गया। कितने लोगों को? 32 लोगों को किया गया। और इनमें से देखो भाई हरियाणा के कितने हैं? 11 हरियाणा के हैं। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, कितनी मतलब कि उत्साहित होने की बात है कि भाई हमारा हरियाणा खेलों में इतना आगे है। भाई पूरे भारत से कितने कैंडिडेट को दिया गया? 32 कैंडिडेट को, जिनमें से 11 सिर्फ अपने हरियाणा के हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए अपने हरियाणा पे, ठीक है। और भाई एक बात और पूछ ली जाती है कि जो पहला अर्जुन पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? वो भाई उदय सिंह को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना, किसको दिया गया था? उदय सिंह को दिया गया था। किसको? उदय सिंह को दिया गया था। तो आप देख लेते हैं कि जो ये 11 है हमारे शेर है, जो 11 जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन कौन है? सबसे पहले आता है स्वीटी बुरा। स्वीटी बुरा किस खेल से संबंधित है भाई? मुक्केबाजी से, ठीक है। मुक्केबाज है कौन? स्वीटी बुरा। इसकी माँ मतलब के कती घी में बुरा बेक है ना जब खुआया करे, जब या दे दड़ादड़ मुक्के मारा करे, न्यू करके याद रख लियो। अक स्वीटी, स्वीटी भाई स्वीट है, ठीक है। तो जो स्वीटी बुरा है ना, उसकी माँ घी में पूरा मिला मिला के ताकतवर चीज हो जाए ना, जब उसने खवाया है और जा तो वहां सबको फिर मुक्के मारे है, मुक्केबाज है। तो स्वीटी बुरा क्या है भाई? मुक्केबाज है। जन्म की तो होया था हिसार में, की तो होया भाई इनका जन्म हिसार में होया। और कब होया? 10 जनवरी 1993 ने। कब होया था भाई? 10 जनवरी 1993 को स्वीटी बुरा का जन्म होया, 10 जनवरी 1993। फिर है अमन सहरावत। अमन सहरावत किससे संबंधित है भाई? कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। और ये याद रख लेना कितने किलो भार में खेलते हैं ये? 57 केजी भार में खेलते हैं। कितने केजी? 57 केजी भार में खेलते हैं अमन सहरावत। जन्म होया था 16 जुलाई 2003 में बिरोर में, ठीक है। कहां पे होया था? बिरोर। ये भी कहां पे पड़ता है? अपने झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिरोर। आगे सरबजोत सिंह, ठीक है। ये किससे रिलेट करते हैं? निशानेबाजी से। सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित है भाई? निशानेबाजी से। जन्म कब हुआ? 30 सितंबर 2001। 30 सितंबर 2001 को हुआ। कहाँ पे हुआ? दीन गांव, जो कि अंबाला में है। अंबाला के दीन गांव में हुआ था, ठीक है। नाम से ही पंजाबी लग रहे हैं, तो पंजाबियों की काफी तादाद आपको किस साइड मिलती है? अंबाला की साइड मिलती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो सरबजोत सिंह किससे संबंधित है भाई? निशानेबाजी से संबंधित है। जन्म कब हुआ? 30 सितंबर 2001 को हुआ। दीन गांव अंबाला में हुआ था। आगे नीतू गणगस। नीतू गणगस मुक्केबाजी से संबंधित है भाई। उसका एक एक मुक्का कति जमा घण की जो लाग है। घण देख क्या हुआ ना, हरियाणा में इतना भार है थोड़ा हुआ है, वो हुआ है घण। तो जो नीतू गणगस है यो भाई घण की त्रिया मुक्के मारे हैं। तो ये किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी है। जन्म कब होया? 19 अक्टूबर 2000 में इनका जन्म होया था। और कहां पर होया? धनाना गांव में। धनाना गांव भिवानी। इसमें घण घस है, इसमें धनाना है, ठीक है। तो दोनों ने रिलेट कर लियो, घण घस धनाना, घण घस धनाना। तो भाई नीतू घणघस का जन्म कहां पर होया? धनाना गांव भिवानी में। आगे नितेश कुमार।
ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। नितेश कुमार किससे संबंधित है? पैरा बैडमिंटन था। जन्म कब होया? 30 दिसंबर 1994 में। 30 दिसंबर 1994 में करनाल जिले में इनका जन्म होया। आगे है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल किससे संबंधित है भाई? निशानेबाजी थे। किससे रिलेट कर रहे हैं? ये निशानेबाजी थे। ये भाई वैसे तो राजस्थान की हैं, मगर इनका ससुराल कहाँ पे है भाई? महेंद्रगढ़। कहाँ पे है भाई ससुराल? महेंद्रगढ़ में है। तो जब ये इनाम जीत के लेके आई थी तो इनके ससुराल मायके से ज्यादा जो फंक्शन होया था, जो इतनी भारी तादाद में प्रोग्राम कराया गया था, वो कित कराया गया था? इनके ससुराल महेंद्रगढ़ में। तो भाई आगे देखो कहां पे चला गया भाई? हाँ 6 हो गए, तो 7वां ये रहा। तो भाई 7वें नंबर पे आपने संजय राणा हॉकी से संबंधित है। संजय राणा देखो हॉकी भी क्यों लिख दिया तगाजे में। किससे संबंधित है भाई संजय राणा? अपने हॉकी खेल से संबंधित है। जन्म कब होया? 5 मई 2001 में। कित होया? हिसार में। 5 मई 2001 में कित होया? हिसार में होया। आगे है अभिषेक नैन। आगे कौन है भाई? अभिषेक नैन। तो भाई ये भी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। जन्म कब होया था इनका? 15 अगस्त 1999 में। 15 अगस्त 1999 में। और कहाँ होया? सोनीपत में हुआ। कहाँ पे होया भाई? सोनीपत में होया। आगे है भाई धर्मवीर नैन। ठीक है, नैन देखो अभिषेक नैन आगे धर्मवीर नैन। तो धर्मवीर नैन किस खेल से संबंधित है? क्लब थरोट है। मेरा छोटा सा बेटा भाई देखो मेरे दुपट्टे को खींच रहा है कि मुझे ले ले, परंतु इसने कच्छी नहीं पहनी हुई है, इसलिए मैं इसको नहीं ले सकती। इसकी दादी अम्मा ने निकाल दी, ये इसने सुसु वगैरह कर दिया होगा, तो अभी इसको मैं नहीं ले सकती। अभी ये मुझे परेशान करेगा। तो भाई धर्मवीर नैन किस खेल से संबंधित है? क्लब थरो से संबंधित है। जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1989। 18 जनवरी 1989। और कहाँ पे हुआ भाई? अपने रोहतक जिले में हुआ। कहाँ पे हुआ? रोहतक जिले में हुआ है भाई। आगे प्रणव सुरमा। आंखों में लगा लो सुरमा। किससे संबंधित है? क्लब थरो से। और किस जिले से? फरीदाबाद से है। ये किस जिले से है भाई? फरीदाबाद से। किस जिले से? फरीदाबाद से है। आगे है भाई नवदीप सिंह नैन। आगे है पाटरी ले आया भाई आपको दिखने के लिए। देखो दिखाई देगा, छोटा सा नहीं दिखाई देगा। नवदीप सिंह नैन क्या नाम है भाई? आगे क्या आता है? नवदीप सिंह नैन। तो भाई ये किस में है? भाला फेंक में है। ठीक है, किस में है भाई? भाला फेंक में है। और जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 11 नवंबर 2000 को। और कहाँ पे हुआ? अपने पानीपत में हुआ। ठीक है, और भाई कमेंट करके बताना कि पानीपत से ही दूसरे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि भाला फेंक में बहुत ही फेमस खिलाड़ी है, और मतलब कि करोड़ों भारतीयों के दिल की धड़कन है वो। ठीक है, तो कमेंट करके पक्का बताना कि कौन से खिलाड़ी हैं जो पानीपत से ही है और जो भाला फेंक में ही है। तो भाई आज के लिए था इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर